हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो ले आए हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन कंप्लीट करी थी। हमने देखा था कि लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हमने अच्छे से उसे समझा था। हमने देखा था कि आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, हमने समझा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो हमने सब समझ लिया था और हमने लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन भी खत्म कर ली थी। और उसके बाद आज मैं एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें कि हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के, कि जो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने पढ़ा था उसके एप्लीकेशन वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है एक तरीके से। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की है वो है हमारी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आप साथ में नोट करते जाइएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बताइए पहले आप। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है लेंथ का डिक्रीज होना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब तो आप सबको पता है, डिक्रीज, और एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज। तो लेंथ का डिक्रीज होने कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कैसे डिक्रीज हो रही है लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक वो हम देखेंगे। देखिए अब जैसे कि आपको पता है कि देखिए पहले मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके चलता हूं, उसके बाद ही हम आगे डेरिवेशन पे जाएंगे। जैसे कि आपने ट्रेन देखी है, जब आप रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं, मान लीजिए आपका रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे एक ट्रेन होती है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन है, ये ट्रेन है और यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है। आप इस ट्रेन को देख रहे हैं, ठीक है, और जो आपका दोस्त है वो इस ट्रेन के अंदर बैठा है, ठीक है। और जो आपका ये आप है, इसे मैं फर्स्ट मान रहा हूं, ये जो अंदर बैठा ट्रेन के अंदर जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है या फिर कांस्टेंट का वेरिंग वेलोसिटी से एक ट्रेन चल रही है, उसके अंदर आपका एक दोस्त बैठा है और एक तीसरा दोस्त है जो कि यहाँ पे बाइक को राइड कर रहा है। यहाँ पे एक बाइक है इसके पास, उसे राइड कर रहा है। अब ये जो बाइक राइड कर रहा है ये भी सेम वेलोसिटी चल रहा है जो कि ट्रेन चल रही है, जिस वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है। देखिए ध्यान समझिएगा आप, जो v1 है वो इक्वल टू v2 है। v1 हमने क्या माना, v1 मानी ट्रेन की वेलोसिटी, और v2 क्या माना हमने, v2 माना जो ये हमारा तीसरा दोस्त है जो बाइक चला रहा, सेम वेलोसिटी चला रहा जितनी ट्रेन चल रही है, ठीक है, जितनी वेलोसिटी ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बंदा ट्रेन के अंदर बैठा है, जो दोस्त आपका ट्रेन के अंदर बैठा है जिसका हमने सेकंड रखा है, वो अगर ट्रेन के बाहर निकल के ट्रेन को देखेगा तो उसे कुछ लेंथ में फर्क नहीं दिखा देगा। ट्रेन की मान लो लेंथ है L0, तो उसे जो लेंथ है सेकंड वाले बंदे को लेंथ दिखेगी L0 ही दिखेगी, ट्रेन की लेंथ जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है ट्रेन की, ठीक है। ये थर्ड वाला बंदा है, इसके साथ भी ऐसे होगा कि देखिए सेम स्पीड चल रहा, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है, अगर ट्रेन को देखता तो लेंथ तो वही रहेगी ट्रेन की, है ना, लेंथ चेंज होने वाली नहीं है, मतलब क्योंकि उसके लिए तो जीरो होगी ना वेलोसिटी। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट आता है यहाँ पे। देखिए अगर मैं यहाँ हूं और मैं एक मोटर बाइक राइड कर रहा हूं जो कि वेलोसिटी v से जा रही है इधर की तरफ, और एक ट्रेन है यहाँ पर वो भी वेलोसिटी v से जा रही है, और तो फिर देखिए इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, जब भी दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं, v1 इक्वल टू v2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही तो रहेगी, जीरो रहेगी। एक तरीके कांस्टेंट सेम जीरो कैसे कुछ भी कह लो आप। देखिए क्योंकि ये देख रहा कि ये तो हिली ही नहीं, ये तो अपनी जगह से मूवमेंट ही नहीं कर रही, बल्कि चली दोनों नहीं है, बस क्या फर्क है कि दोनों सेम स्पीड चल रही है, इससे से कुछ मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा कि ट्रेन में कुछ मूवमेंट होगा। अगर इसकी स्पीड थोड़ी सी डिक्रीज हो जाए तो इसका लगेगा कि ट्रेन में से आगे जा रही है, जाएगी। लेकिन अभी सेम वेलोसिटी चल रहे हैं तो अभी क्या लगेगा कि जो ट्रेन है वो मेरे साथ साथ चल रही है, वो उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही, ना वो मेरे से ज्यादा स्पीड में है ना वो मेरे से कम स्पीड में, उसकी लेंथ उतनी है जितनी है ओरिजिनल लेंथ, जैसे ओरिजिनल लेंथ जितनी उसकी लेंथ है L0, ठीक है। लेकिन जो पहला बंदा जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या देखता है ट्रेन को, वो देखेगा ट्रेन को भाई एकदम से आई ट्रेन, एक एकदम वो तो रेस्ट पे, जो फर्स्ट बंदा है वो तो रेस्ट पे, और ट्रेन क्या मोशन में, एक बहुत तेजी से आई उससे मतलब उसके आंखों के सामने बहुत तेजी से गुजर के गई। तो जैसे ट्रेन एकदम तेजी से गुजर गई उससे क्या लगेगा कि ट्रेन तो इतनी बड़ी होती है और ये ट्रेन एकदम से इतनी जल्दी कैसे गुजर गई, देखा जाता है ना। ट्रेन मान लो ट्रेन तो है इतनी बड़ी और एक जैसे गुजरी, उसे लगा कुछ था ही नहीं, एकदम से गुजर गई, है ना, ऐसे तो लगेगा। क्योंकि तो उसके लिए जो ये वाला पर्सन है फर्स्ट पर्सन, उसके लिए ट्रेन की जो लेंथ है, जब वो ट्रेन वेलोसिटी में और दिए की रेस्ट में है ना, तो उसके लिए ट्रेन की लेंथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। चेंज का मैंने एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, उसके लिए लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज। आप खुद देखो ये मार्कर है, मैं रेस्ट में हूं और ये मार्कर भी रेस्ट में है, लेकिन जब मैं रेस्ट में हूं और ये जब ये मोशन में होगा इस तरफ, तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है ना इतनी
इतनी लेंथ ओरिजिनल लेंथ मान रहा हूं मैं एल नॉट, इतनी लेंथ उसकी ओरिजिनल लेंथ है। हम ओरिजिनल लेंथ को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रॉपर लेंथ के टर्म में जानते हैं, प्रॉपर लेंथ, ठीक है। प्रॉपर लेंथ क्या होती है, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है उसे हम कहते हैं प्रॉपर लेंथ, ठीक है, जहां पे वो रेस्ट में हो, वो मूव ना कर रही हो। अब जैसे मान लो वेलोसिटी वी से मूव करी तो मैं देखूंगा भाई इसकी लेंथ तो बहुत, मतलब इसकी लेंथ इतनी थी, इसकी लेंथ इतनी हो गई, एक तरीके से बहुत शॉर्ट हो गई, एकदम से निकली मेरे आगे से, मतलब मैं और तो इससे क्या पता चलता है कि विद इंक्रीज इन वेलोसिटी लेंथ डिक्रीजेज, विद इंक्रीज इन वेलोसिटी लेंथ डिक्रीजेज। कैसे, अब मैं आपको थोड़ा डेरिवेशन समझाता हूँ कि हम डेरिवेशन से कैसे देख पाएंगे इस चीज को। देखिए तो आप मान लीजिए मेरे पास एस और एस डैश दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया था, ये एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है। अब मान लीजिए मेरे पास एस डैश फ्रेम क्या होता है, मूविंग फ्रेम होता, एक कांस्टेंट वी वेलोसिटी चलता। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे रोड रखी है जिसकी प्रॉपर लेंथ है एल नोट, प्रॉपर लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ है एल नोट, या फिर मान के रखा जिसकी प्रॉपर लेंथ का एल नोट। इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस, ये कौन सा फ्रेम होता है एस डैश, और ये कौन सा फ्रेम होता है एस, यहाँ पर ऑब्जर्व होता है डैश, यहाँ पर ऑब्जर्व होता हो। इस वाले ये जो फ्रेम है, अगर ये यहां से लेके आता है डिस्टेंस आप जैसे वाले एंड तक की, तो कितनी होगी x1 डैश, क्योंकि हम जैसे मेजरमेंट किस में कर रहे हैं एस डैश फ्रेम के हिसाब से। और ये वाली इस वाले एंड तक की डिस्टेंस क्या होगी x2 डैश। एस वाले फ्रेम से देखें तो यहां तक की कितनी होगी x1, और एस वाले फ्रेम से देखें तो यहां तक की कितनी होगी, यहां तक की मैं शो कर देता हूं, यहां शो कर देता हूं x2, यहां शो कर रखा मैंने एस फ्रेम से, ठीक है x2, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा था, ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए रोड भी मूव कर रही है, तो ये वाला केस हुआ थर्ड पर्सन वाला, कि देखो ये भी मूव कर रहा है थर्ड पर्सन और ट्रेन भी मूव कर रही है, तो लेंथ में चेंज कितना आएगा नहीं, तो उसे तो ओरिजिनल लेंथ दिखेगी, ठीक है। तो मतलब कि मैं कह सकता हूं इसका डिफरेंस x2 डैश माइनस x1 डैश कितना हो जाएगा एल नोट, ओरिजिनल लेंथ दिखेगी, लेंथ में चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये रेस्ट पे है, यहाँ पर अगर मैं एस फ्रेम में हूं, एस फ्रेम मतलब अगर मैं रेस्ट में हूं और मैं देख रहा हूं ये रोड मूविंग वेलोसिटी, एक वेलोसिटी जा रही है वी वेलोसिटी से इस कहीं भी जा रही है, मान लो कहीं भी मूव कर रही है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है मान लीजिए, ठीक है, जा रही है, तो मैं देखूंगा भैया रोड को, तो मिलेगा क्या, जैसी गई बहुत जैसी लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब एक तरीके चेंज हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उसे मैं शो करूंगा x2 माइनस x1 इक्वल्स टू एल। ये हमारे फर्स्ट, ये होगी सेकंड। यहां तक तो मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत होगी, तो मुझे अब हमने पढ़ा था लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में x2 डैश का वो क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए x2 डैश का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, x2 डैश का फॉर्मूला होता था हमारा x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही होता था, यही तो था लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम पढ़ के तो आ चुके, इस टर्म को हमने डिराइव भी करा था, आपको याद हो तो पिछले वाली वीडियोज में आप देख लीजिएगा। हम तो यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे भी x2 हो जाएगा, x1 डैश कितना हो जाएगा x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये जो x2 डैश और x1 डैश है इसे हम इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो क्या जाएगा x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू एल नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा x2 माइनस वी टी माइनस x1 प्लस वी टी इक्वल्स टू एल नॉट हो जाएगा, वी टी से वी टी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार्टिंग करता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा x, देखिए x2 माइनस x1 इक्वेशन नंबर सेकंड से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x2 माइनस x1 क्या है l, तो हम x2 माइनस x1 की जगह लिख सकते हैं l अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू एल नॉट। तो हमारी जो चेंज आया ना लेंथ में वो होगा एल नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये चेंज दिखेगा। अगर मैं एस फ्रेम में हूं, रेस्ट में हूं, और कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मेरे रिस्पेक्टिव में, मैं तो रेस्ट में हूं और ये मोशन में है और ये मेरे आंखों के सामने से पास हो रहा है, तो मुझे इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी इस टर्म से। और ये जो होता है ना, ये चीज अंडर रूट 1 माइनस ये होता है फैक्टर, जिससे कि वो फैक्टर
जो कि बता रहा है कि कितनी वेलोसिटी से चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी के हिसाब से कितनी लेंथ चेंज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी वेरी होगी, उसी हिसाब से लेंथ वेरी होगी। भाई देखो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतने ज्यादा डिग्री जाएगा लेंथ में, ये तो आपको पता ही है। अब वो जितनी कम वेलोसिटी होगी उतना कम डिग्री जाएगा लेंथ में। तो देखिए मैं आपको अलग अलग केस बता सकता हूँ कि भाई वेलोसिटी में डिग्रीज में किस तरह से चेंज आते हैं। देखो यहाँ बता देता हूँ मैं, हमारे पास ये टर्म है ना, मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी चल रहा, उसकी वेलोसिटी है वो क्या स्पीड ऑफ लाइट चल रहा हो, है ना, मतलब सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एल इज इक्वल टू एल नॉट, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, एल इक्वल टू 0। अगर एक बॉडी स्पीड ऑफ लाइट जा रही है तो उसकी लेंथ होगी ना वो 0 हो जाएगी, मतलब एकदम ही हमें दिखाई नहीं देगी कि वो है भी नहीं चीज, हमारे आंखों के सामने से गुजर गई, हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे कुछ गुजरा भी है, उसकी लेंथ एकदम बिल्कुल 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं मान लूं कि ये जो है जो वेलोसिटी है वो कुछ है ही नहीं, मतलब वेलोसिटी नहीं है, मतलब रेस्ट पे बॉडी, तो कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0 अपॉन सी स्क्वायर, 0 हो जाएगा, एल इक्वल टू फिर आ जाएगा एल नोट आ जाएगा, मतलब जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है वही लेंथ हो जाएगी। अब ये वाली देखो ये चीज अगर स्पीड ऑफ जाएगी तो आपको पता 0 हो जाएगी लेंथ, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है भी नहीं, 0 है वेलोसिटी तो आएगी एल नॉट, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी चीज का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंटेड होता कि विद चेंज इन वेलोसिटी व्हाट इज अ चेंज इन लेंथ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।